अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 10 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावल लाइव वायर पैकेज के बारे में सीख रहे हैं, जो कि एक फुल स्टैक पैकेज है लारावल के लिए, जिसकी मदद से हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। पीएचपी में ही रहते हुए हमें ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। हम पीएचपी में ही रहते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है सिंगल पेज एप्लीकेशन मोड इन लारावल लाइव वायर। मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन मोड किस तरीके से काम करता है लाइव वायर के अंदर, और लाइव वायर हमें क्या रिक्वायरमेंट्स देता है जिसको इंस्टॉल करना, जिसको यूज़ करना मस्ट है टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ लारावल लाइव वायर पैकेज। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को और डिस्कस करते हैं लारावल लाइव वायर के अंदर सिंगल पेज एप्लीकेशन मोड को। अच्छा, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ मुझे कमेंट्स मिले हैं एक सब्सक्राइबर की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जो है वो लाइव वायर सही से काम नहीं कर रहा, उसको 404 का एरर आ रहा है। तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो सबसे पहले अपने पेज को ओपन करें और व्यू पेज सोर्स में जाएं और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए चेक करें कि उन्होंने जो @लाइव वायर स्क्रिप्ट को ऐड किया है। तो उस सूरत में यहाँ पर आपके पास स्क्रिप्ट सोर्स एडिड है और उसके बाद उस स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रिप्ट जो है वो एक और स्क्रिप्ट भी एडिड है, जिसमें window.liveWire को इनिशियलाइज वो कर रहा है। अगर ये वाला स्क्रिप्ट या ये वाला स्क्रिप्ट प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है तो काइंडली चेक करें कि वो क्यों लिंक नहीं हो रहा, आपने कहाँ पर लाइव वायर स्क्रिप्ट्स को ऐड किया है। मेरे केस में मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। वेलकम ब्लेड डॉट PHP के अंदर मैंने यहाँ पर बॉडी से पहले लाइव वायर स्क्रिप्ट्स को ऐड किया हुआ है और इसके अलावा मैंने टॉप पर लाइव वायर स्टाइल्स को भी ऐड किया हुआ है। अच्छा, ये जो तरीका है ना, जो @लाइव वायर स्टाइल और @लाइव वायर स्क्रिप्ट, ये लारावल 6 का स्टाइल है। लारावल 7 के अंदर इसको डिफरेंट तरीके से भी हम ऐड कर सकते हैं, लाइव वायर कॉलन स्क्रिप्ट लिख के और लाइव वायर कॉलन स्टाइल्स लिख के। मतलब मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं, लाइव वायर कॉलन स्टाइल्स इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखूं लाइव वायर कॉलन स्क्रिप्ट्स, इसको सेव करूं और सेव करने के बाद अगर मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूं तो देखिए हमारे पास हमारा जो स्क्रिप्ट है वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से पहले काम कर रहा था। इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं, प्लस माइनस सारा काम कर रहा है। सॉरी फॉर दैट, समटाइम जो है ये मेरी जो स्क्रीन है ये प्रॉब्लम कर जाती है। माउस क्लिक करने पर ये नेविगेट कर जाता है फ्रंट या बैक पे, तो शायद माउस में कोई इशू है। खैर एनीवेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम कर रहा है और यहाँ पर मैंने किस तरीके से ऐड किया है इसको लाइव वायर को, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको अब लाइव वायर कॉलन स्क्रिप्ट, और इसी तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से भी आप लाइव वायर काउंटर को ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से इसको रीलोड करते हैं तो देखिए हमारा काउंटर ऐप बिल्कुल एडिड है। अब ये जो तरीका मैंने अभी लिखा है ये तरीका है लारावल 7 के लिए, और जो इससे प्रीवियस तरीका था, जो ये वाला तरीका, ये लारावल 7 और लारावल 6 दोनों में काम करता है। तो आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपने किस तरीके से, और कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है जो आपने स्क्रिप्ट्स और स्टाइल्स ऐड किए हैं। तो होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कोई इस किस्म का इशू है। और दूसरा, आप एक दफ़ा फिर पैकेज को इंस्टॉल करके चेक कर लीजिएगा, मे भी कोई चीज़ मिस ना होगी हो, तो होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सिंगल पेज एप्लीकेशन मोड इन लारावल लाइव वायर। तो सिंगल मोड एप्लीकेशंस का इससे मुराद ये है कि आप जब नेविगेट करें एक पेज से दूसरे पेज पर तो पूरा पेज रीलोड नहीं होना चाहिए, बल्कि जस्ट आपको दूसरे कंपोनेंट का डाटा जो कि लाइव वायर के जरिए आपने ऐड किया है वो लोड हो जाना चाहिए।
तो इसके लिए जो लाइव वायर है वो रेकमेंड करता है कि आप एक टर्बोलिंक्स का पैकेज है जो कि npm के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं, वो पहले इंस्टॉल करें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें। अगर यहाँ पर मैं अगेन व्यू पेज सोर्स करूँ तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जो स्क्रिप्ट टैग है उसके साथ आपको एक टैग मिलेगा डाटा डैश टर्बोलिंक्स डैश eval इज इक्वल टू फॉल्स, डाटा डैश टर्बोलिंक्स डैश eval इज इक्वल टू फॉल्स। ये अगर ट्रू होगा तो आपके जो लारावल लाइव वायर है वो यूज़ करेगा टर्बोलिंक्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से टर्बोलिंक्स को इंस्टॉल करते हैं। तो टर्बोलिंक्स को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको npm के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा आप इसको ऐड कर सकते हैं CDN के। आई थिंक CDN भी इसका अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक सो इसका CDN अवेलेबल होगा। इसको सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग npm। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसके जो गिटहब है उस पर जाएंगे और चेक करते हैं कि इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। सो github.com/turbolinks पर हम आते हैं। तो ये है हमारे पास ये पैकेज टर्बोलिंक। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखिए टर्बोलिंक्स मेक्स नेविगेटिंग योर वेब एप्लीकेशन फास्टर। तो ये जो है लारावल लाइव वायर रेकमेंड करता है कि आप इस टर्बोलिंक पैकेज को यूज़ करें। सो योर एप्लीकेशन कैन यूज टर्बोलिंक npm पैकेज टू इंस्टॉल टर्बोलिंक एज अ मॉड्यूल फॉर बिल्ड tools like Webpack. So add the TurboLink package to your application by using this npm install -- save TurboLinks। तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि लारावल के अंदर जो फ्रंट एंड्स के फोल्डिंग है उसमें हम Node.js को यूज़ करते हैं, npm को यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और टर्मिनल पर आ जाता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा आपके पास इंस्टॉल हो Node.js, उसके बाद ही आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं सिंपली इसको रन करूँगा। मेक श्योर कीजिए आप उस फोल्डर में मौजूद है जहाँ पर आपने लाइव वायर इंस्टॉल किया हुआ है। सो हमने लिखा npm इंस्टॉल -- save turbolinks। अब ये जो पैकेज है ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा हमारे npm पैकेज के अंदर। और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि हमारी जो सबलाइम है, ये जो सबलाइम है इसके अंदर हमारे पास package.json जो फाइल है उसके अंदर यहाँ पर ये लोड हो जाएगा डिपेंडेंसीज के अंदर। ये कौन सा पैकेज ओपन हुआ है? लाइव वायर से ये ओपन हुआ है। हमें लाइव वायर वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए package.json जो रूट पर मौजूद है। सो हमारे वाला पैकेज इनमें से ये, चलिए बजाय इसके कि मैं यहाँ से इसको ओपन करूँ, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पर साइड बार को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से package.json में चला जाता हूँ। तो ये हमारा package.json है जो कि डिफ़ॉल्ट package.json है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर Axios है, लारावल डैश है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंस्टॉल हो चुका है, अभी इंस्टॉल हो रहा है। ये नोड GYP बिल्ड कर रहा है, तो लेट इट टू बी बिल्ड फर्स्ट। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अच्छा, हमें इस Axios क्रॉस ENV की तो चाहिए, हमें लारावल मिक्स भी चाहिए, लोड डैश, रिजॉल्व, URL लोडर, सास और सैस लोडर की ज़रूरत हमें नहीं है। सिंपली हमें Axios की भी नहीं चाहिए, लेकिन चलिए इनको पड़ा रहने देते हैं यहाँ पर फ़िलहाल। तो लेट इट टू बी कंप्लीट फर्स्ट। तो 1144 packages from 546 contributed and audited 17,970। ओके जी, 34 पैकेजेस लुकिंग फॉर फंडेड और हमारे पास 0 वल्नरेबिलिटीज है और टर्बोलिंक का वर्जन 5.2.0 इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर सबलाइम में भी आपको डिपेंडेंसीज के अंदर टर्बोलिंक्स मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टर्बोलिंक्स हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो कहता है कि रिक्वायर एंड स्टार्ट टर्बोलिंक्स इन जावास्क्रिप्ट बंडल। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर आपको टर्बोलिंक को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि लारावल 7 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर रन करेंगे npm run watch। तो npm run watch ऑटोमेटिकली जो भी हम चेंजेस करते हैं उनको रन करके कंपाइल करके हमारे पास एक app.js और
CSS फाइल जनरेट करके देगा। तो कुछ पैकेजेस इसको चाहिए वो इंस्टॉल कर ले, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। तो हमारे पास पैकेज सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो अब हम वापस सबलाइम में आएंगे और यहाँ पर अब रिसोर्सेज के अंदर JS के अंदर app.js में हम यहाँ पर रिक्वायर बूटस्ट्रैप के बाद ऐड करेंगे। यहाँ पर मुझे वापस आना पड़ेगा इधर, और यहाँ पर इस कोड को ऐड करेंगे। कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वेरिएबल आप इसको लेट के साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको टर्बोलिंक्स को और टर्बोलिंक को स्टार्ट कर दिया। अब हमने इसको अपने welcome.blade.php फाइल में ऐड करना है। तो यहाँ पर मेरे पास welcome.blade.php एडेड है। इसको मैं ऐड करूँगा लाइववायर स्क्रिप्ट से ऊपर। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करूँगा। सो स्क्रिप्ट टैग और src में हम ऐड करेंगे asset js/app.js और इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद वापस आते हैं और इसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। प्रोजेक्ट को यहाँ पर रीलोड करता हूँ और देखते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो हमारा पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, काम भी सक्सेसफुली कर रहा है। अब अगर हम पेज सोर्स व्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अब ये देखिए लाइववायर पैकेज और app.js फाइल भी इंक्लूड हो चुकी है। लेट्स सी कि ये ओपन होती है कि नहीं होती। सो ये ओपन हो चुकी है। सो इट मीन्स हमारी JS फाइल भी सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। सो डॉक्यूमेंट एडमिन टू लोड। सो इफ फर्स्ट टाइम इज इक्वल टू फॉल्स विंडो लाइव वायर रीस्टार्ट। तो वो यहाँ पर कह रहा है कि अब आप टर्बो लिंक्स को यूज़ करेगा लारावेल लाइव वायर, क्योंकि हमने इसको सक्सेसफुली ऐड कर दिया अपने पैकेज के अंदर। सो यहाँ पर उसने इसका यूजेज भी बताया कि नेविगेटिंग विद टर्बो लिंक्स किस तरीके से हम नेविगेट करते हैं। सो यहाँ पर वो कह रहा है ahref एडिट डाटा टर्बो लिंक्स एक्शन रिप्लेस। तो इस तरीके से अभी इसकी इतनी डिटेल हमें जाने की जरूरत नहीं है टर्बो लिंक्स पे। तो हमने उसको सिर्फ इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर कर लिया और लारावेल लाइव वायर अब उसको ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा। अब किस तरीके से इसको यूज़ करेगा उसके लिए हमें यहाँ पर सबलाइम में आना पड़ेगा और एक इसकी रिक्वायरमेंट है जिसको हमें फुलफिल करना होगा। पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि लाइव वायर ये कहता है कि मुझे एक डिफ़ॉल्ट लेआउट चाहिए और वो लेआउट का नाम हो लेआउट्स के फोल्डर में app.blade.php। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, चाहे वो आप PHP आर्टिसन मेक ऑथ से करें, चाहे वो आप लारावेल UI पैकेज को यूज़ करते हुए जनरेट करें, वो आपको एक लेआउट का फोल्डर क्रिएट करके देता है और उसके अंदर app.blade.php होती है जिसके अंदर हमारी CSS और बूटस्ट्रैप वगैरह एडिड होती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से स्क्रिप्ट डॉट को ख़त्म, बल्कि ख़त्म अभी नहीं करते, मैं यहाँ पर आता हूँ रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, और लाइव वायर के जो राउटिंग की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे व्यूज़ के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा, उसका नाम रखेंगे लेआउट्स। अच्छा ये रिक्वायरमेंट है लेकिन इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट को लेके चल रहा हूँ। तो ये लेआउट हो गया और इसको अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा न्यू फाइल app.blade.php और ये हमारी app.blade.php होगी। अब इसके अंदर डिफ़ॉल्ट्स के फोल्डिंग हम और इसके बॉडी के अंदर हम यहाँ पर, बल्कि पहले हम यहाँ पर CSS ऐड कर लेते हैं। तो CSS में हम लिखेंगे लिंक और asset css/app.css और इसी तरीके से बॉडी के एंड पर स्क्रिप्ट src को ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे asset js/app.js और इसके बाद हम चाहे तो इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। ये लारावेल 7 का सिंटैक्स है और जो प्रीवियस था वो लारावेल 6 का सिंटैक्स है और इसको हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर लाइव वायर स्टाइल्स। तो हमने इनको ऐड कर लिया लाइव वायर स्टाइल्स और हमने लेआउट को भी क्रिएट कर लिया और यहाँ पर हम एक कंटेनर की क्लास बना देते हैं और इस कंटेनर की क्लास के अंदर हम ऐड कर देते हैं कोई भी कंपोनेंट। अब जिसको भी अब यील्ड बल्कि करना पड़ेगा, पहले यील्ड कंटेंट
तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये लारावल लाइव वायर के राउटिंग की है कि ये आपने मस्ट क्रिएट करना है अगर आप लारावल लाइव वायर की राउटिंग को यूज़ करना चाह रहे हैं। अब मैं 3 कंपोनेंट जनरेट करता हूं और तीनों को मैं इनलाइन कंपोनेंट रखूंगा। वो इसलिए ताकि ज़्यादा व्यूज़ में जाने की हमें ज़रूरत ही न पड़े। इनलाइन कंपोनेंट में हम स्टैटिक डाटा आसानी के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। आप चाहे तो डायनामिक डाटा भी कर सकते हैं। आगे चल के जब हम डाटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह करेंगे तो उसमें हम फिर डेफिनेटली अलग से इनलाइन कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सेपरेट कंपोनेंट्स जनरेट करेंगे जिसमें हम डाटा जो है वो डाटाबेस से लेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ राउटिंग किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर अब हम टर्मिनल पर आते हैं और यहाँ पर ये ब्रेक हो चुका है। तो एनीवेज आई एम नॉट श्योर क्यों ब्रेक हुआ है, चलो उसको देखते हैं। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने सबसे पहले जनरेट करने 3 कंपोनेंट। सो PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर और उसका नाम देंगे हम होम कंपोनेंट दे देते हैं और डैश डैश इनलाइन कर देते हैं। और इसी तरीके से होम के बाद हम क्रिएट करेंगे अबाउट और उसके बाद क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट। अब अगर आप देखें तो एक ही फाइल जनरेट हो रही है क्योंकि हम डैश डैश इनलाइन यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ यहाँ पर वापस आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास अबाउट और इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ ताकि ये डिस्प्ले हो हमारे उस कंपोनेंट में। तो ये सेव किया। फिर हमने अबाउट के बाद होम कंपोनेंट ऐड किया था, उसके अंदर से भी मैं ये कंटेंट शो कर देता हूँ। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट का किया था ऐड, तो इसमें भी। तो अब ये हमारे पास 3 कंपोनेंट है। अब इन 3 कंपोनेंट्स को हमने डिस्प्ले करवाना है इन द डिफरेंट इन्वायरमेंट। सो डिफरेंट आप समझ लें कि एट द रेट लाइव वायर। तो इसके लिए हम एक करते हैं, क्या करते हैं, अब इन कंपोनेंट्स को हमने डिस्प्ले करवाना है तो ये ऑटोमेटिकली यील्ड होंगे यहाँ पर हमारे पास लाइव वायर के अंदर। तो अब ये हम इनको आते हैं राउट्स में, सॉरी, अब हम web.php में आएंगे। तो web.php मैंने ओपन की हुई है यहाँ पर। ओके, web.php फाइल। अब यह है हमारा डिफ़ॉल्ट राउट। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ राउट में लाइव वायर। अब हम जो है गेट पोस्ट की बजाय यहाँ पर लाइव वायर को यूज़ करेंगे और /होम लिखते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर उस कंपोनेंट का नाम देना जो मैंने क्रिएट किया है होम के नाम से। तो हमने 3 कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, तो मैं यहाँ पर होम के बाद अबाउट और कॉन्टैक्ट को ऐड कर देता हूँ अबाउट। तो इसके लिए जो लोड होगा वो होगा अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जब वापस आके इसको रीलोड करूँगा तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। फिलहाल कोई एरर नहीं है, ओके हो गया। तो अब हमने इनके लिंक्स को ऐड करना है। सो लिंक्स को कहाँ पर ऐड करना है, हमने welcome.blade.php के अंदर। यहाँ पर हमारे पास ये लिंक्स ऑलरेडी हैं, तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसमें से ऑथ वगैरह को अब ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो URL होम है, अबाउट है और कॉन्टैक्ट। अबाउट कॉन्टैक्ट, सो ये हमारे पास हो गई अबाउट और ये हमारे पास हो गया कॉन्टैक्ट। सेव किया इसको। वैसे इसको हमें ऐड करना चाहिए उसके अंदर app.blade.php के अंदर। सो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ इसके साथ और यहाँ पर इधर भी रहने देते हैं क्योंकि ये भी तो यही यूज़ कर रहा है ना, तो इधर भी रहने देते हैं। कॉपी कर लेते हैं इसको यहाँ से और app.blade.php के अंदर यहाँ पर हम इसको कंटेनर से ऊपर यहाँ पर डाल देते हैं और इसकी स्टाइलिंग जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये जो स्टाइल है इसको कॉपी कर लेते हैं और ऐप के अंदर भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने कुछ सेटिंग की है। अब इसको रीलोड करते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट के लिंक्स आ गए। ये मैंने जूम इन किया हुआ है। अगर मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास डू योर वर्क देन स्टेप बैक। अब अगर मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इफ़ योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन मनी, ये वो अब सिंगल पेज हमारे पास नेविगेशन काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नेटवर्क टैब में जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए app.js होम ने XHR रिक्वेस्ट सेंड की है। आपने यहाँ पर गौर करनी है, जिस चीज़ पे गौर करना है वो ये है कि जब हम अबाउट को लोड करते हैं तो ये XHR रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। XHR यहाँ पर आपको होपफुली नज़र आ रहा होगा XHR। तो इट मीन्स हमारा जो है वो सिंगल पेज मोड काम कर रहा है और हमारे जितने भी रिक्वेस्ट्स हैं वो अब सिंगल पेज। और ऊपर आपको एक पट्टी भी नज़र आ रही होगी जो स्टैंडर्ड वे है, ये टर्बो लिंक्स का वे है यूज़ करने का। तो अगर आपने टर्बो लिंक्स को ऐड नहीं किया तो ये जो पट्टी आप ऊपर देख रहे हैं ये आपको नज़र नहीं आएगी। अब हमारे जो सिंगल पेज नेविगेशन है वो काम कर रही है। अब ये स्टाइलिंग थोड़ी सी गड़बड़ आपको नज़र आ रही होगी, वो इसलिए है कि हमने यहाँ पर डिव क्लास के बाद इसको ऐड किया है कंटेनर से ऊपर, और यील्ड कंटेंट जो है वो हमने यूज़ किया जिसके अंदर यील्ड कर रहा है वो। अब चूंकि ये ऑटोमेटिकली इसको लोड करता है कंटेंट्स को, तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो यही होता है कि आप इसको इसी तरीके से यूज़ करें। लेकिन ये ऊपर आने चाहिए, ये आई थिंक टर्बो लिंक्स यहाँ पर आ रहे हैं टॉप राइट साइड, एंड कंटेनर की वजह से तो इशू नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं रीलोड करता हूँ पेज को। अच्छा, ये आई थिंक ये इस वजह से है कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ना अबाउट, और उसमें वो पहले लोड हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सीधा सीधा कोड लिखा हुआ है ना, तो वो इस वजह से यहाँ पर ये बाद में लोड हो रहा है। ये कंटेंट्स जो है ये बाद में लोड हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं पेज में से ख़त्म कर देता हूँ ये टर्बो लिंक्स को तो क्या होगा। मैं यहाँ पर सबलाइन में आता हूँ और यहाँ से मैं app.blade.js से ख़त्म कर देता हूँ स्क्रिप्ट को। इस स्क्रिप्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर ये जो ऊपर प्रोग्रेस बार है ये नज़र नहीं आएगी। तो आपने देखा कि आपको प्रोग्रेस बार भी नज़र नहीं आई और हमारा जो पेज है वो XHR रिक्वेस्ट से सेंड भी नहीं हुआ, वो सिंपल लोड हुआ पेज। आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा नीचे जो नेटवर्क टैब मैंने ओपन की हुई है कि अब रिक्वेस्ट XHR सेंड नहीं हो रही है, अब ये पेज रीलोड हो रहा है कंप्लीट। तो अगर मैं वापस ऐड कर देता हूँ app.js को विद टर्बो लिंक्स, जिसमें टर्बो लिंक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है, और इसको रीलोड करता हूँ, अब ऑटोमेटिकली लाइव वायर यूज़ करेगा टर्बो लिंक्स को। ये देखिए अब मैं जब होम को पे क्लिक करूँगा, अभी मैं होम पे हूँ तो मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर XHR रिक्वेस्ट सेंड हुई है। सो बिहाइंड द सीन लारावेल लाइव वायर ऑटोमेटिकली यूज़ करेगा टर्बो लिंक्स को टू जनरेट पेज ट्रांजिशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर विद फास्टर पेज लोड और वाया XHR और अजैक्स रिक्वेस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने वो कैंसिल किया था तो इसलिए यहाँ पर आपको अबाउट में कैंसिल नज़र आ रहा होगा। सो कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेते हैं तो ये देखिए ऊपर पट्टी आई और ये हमारा पेज लोड हो गया। इसको आगे कस्टमाइज भी कर सकते हैं टर्बो लिंक्स को, जैसे ऊपर पट्टी ब्लू आ रही है आप इसको रेड कर सकते हैं, इसके कलर कन्फिग्रेशन चेंज कर सकते हैं। वो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि टर्बो लिंक्स का ये कोर्स नहीं है। सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना था और उसके बाद आपको दिखाना था कि किस तरीके से नेविगेशन काम करती है यूजिंग टर्बो लिंक्स और किस तरीके से नेविगेशन काम करती है यूजिंग लारावेल लाइव वायर विदाउट टर्बो लिंक्स। अच्छा, तो ये जो नेविगेशन है इसके लिए हम एक और काम करते हैं। हम यहाँ पर वापस आते हैं और एक और कंपोनेंट जनरेट कर लेते हैं नेविगेशन के नाम से। आई थिंक दैट विल बी मच मोर बेटर।
सो यहाँ पर मैं नेविगेशन के नाम से और इनलाइन कंपोनेंट ही जनरेट कर लेता हूँ। लेट्स गो। और अब मैं वापस सबलाइन में आता हूँ और इस नेविगेशन को यहाँ से मैं कट करता हूँ। आई थिंक विद दिस डिव, बल्कि इतना डिव को कॉपी कर लेता हूँ, इस तरीके से सेव करता हूँ और इधर मैं ऐड कर लेता हूँ लाइव वायर नेविगेशन। आई थिंक मैंने नेविगेशन ही नाम दिया उसको, कंपोनेंट को नेविगेशन। ठीक हो गया। तो मैं इधर नेविगेशन को ऐड कर लेता हूँ, तो ये नेविगेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और यील्ड कंटेंट इसके नीचे हो जाएगा। और ये चूँकि मैंने इनलाइन इसको जनरेट किया है तो यहाँ पर नेविगेशन कंपोनेंट के अंदर आगे मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से। ध्यान में रखिएगा लारावल लाइव वायर जो है वो सिंगल डिव एनवायरनमेंट में काम करता है, ताकि वर्चुअल एनवायरनमेंट अच्छे तरीके से, वर्चुअल डॉम को वो अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सके। मल्टीपल डिव्स को वो हैंडल नहीं करता, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर चाइल्ड मल्टीपल डिव्स बना रहा हूँ और ए टैग बना रहा हूँ तो इट विल वर्क फाइन। ओके हो गया। तो ये हो गया हमारे पास नेविगेशन। अब लेट्स सी के नेविगेशन होम, मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर ये ठीक आ रहा है। मैं कॉन्टैक्ट पे अगर जाता हूँ तो हमारे पास ये नेविगेशन यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ओके हो गया। तो ये हमारे पास है टर्बोलिंक, आई थिंक कोई स्टाइलिंग का, ओके ओके ओके, ये स्टाइलिंग का इशू है, ये स्टाइलिंग का प्रॉब्लम है, तो दैट्स वाई वो इस तरीके से नज़र आ रही है। स्टाइलिंग ये है कि जो हमारे पास ये app.blade.php के अंदर ये नेविगेशन लाइव वायर है, लिंक्स है और इसका हमारा डिस्प्ले फ्लैक्स हो रहा है यहाँ पर बॉडी में, या कहीं पर डिस्प्ले फ्लैक्स या फ्लैक्स सेंटर है, ये देखिए यहाँ पर कहीं पर ये फ्लैक्स सेंटर, तो लेकिन फ्लैक्स सेंटर हम यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर welcome.blade.php में देखें तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फ्लैक्स सेंटर फुल हाइट। तो इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ, डिव को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं कंटेंट्स को यील्ड करता हूँ, या फिर उसके अंदर यील्ड करके देख लेते हैं। लेट्स सी, आई थिंक यही इसका इशू है। हमारे पास जो कंटेंट है अब वो नीचे आ चुका है, अब सिर्फ इनका इशू रह गया। तो ये welcome.blade.php को मैं कंप्लीट यहाँ से और क्लास कंटेंट है और उसके अंदर इसको ऐड कर रहा है। ओके हो गया। यहाँ पर app.blade.php के अंदर अब ये देखना पड़ेगा ये क्लास कंटेंट जो है ये क्या इसके अंदर है, यहाँ पर ये डिव यहाँ पर है और हाँ ठीक है, फुल हाइट के अंदर ही है। सो इट मीन्स इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेंट और इसके अंदर मैं यील्ड करता हूँ कंटेंट को। आई थिंक कंटेंट, ये कंटेंट्स तो नहीं है, कंटेंट है, कंटेंट है, ठीक है। तो अब इसको रीलोड करते हैं। तो ये स्टाइलिंग का इशू है और कोई इशू नहीं है। सो अब इट लुक्स मच बेटर। और यहाँ पर ये टर्बो लिंक्स, टॉप राइट लिंक्स, और इसके बाद डिव कंटेंट्स इसके पैरेलल है। लाइव बाय नेविगेशन है, तो लाइव बाय नेविगेशन के अंदर ओके, तो यहाँ पर मुझे इसको ऐड नहीं करना था। सेव किया, वापस ब्राउज़र में आते हैं तो होपफुली दिस टाइम हमारी जो नेविगेशन है वो वापस टॉप पे चली जाएगी। हाँ जी, चली गई। सो आई एम नॉट दैट मच गुड इन डिज़ाइनिंग, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन एटलीस्ट हमारी जो नेविगेशन है वो टॉप पे चली गई है। और अब हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट वगैरह को सक्सेसफुली लोड कर सकते हैं और ऊपर जो बार है वो ब्लू है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं CSS के थ्रू, इसकी क्लास लेके कि टॉप बार, आई थिंक यहाँ पर
इंस्पेक्ट एलिमेंट करके अगर हम देखें तो इस टॉप बार को यहाँ पर ही ऐड करता होगा, तो बस जस्ट उसकी स्टाइलिंग आपने चेंज करनी है। प्रोग्रेस बार यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो डाटा टर्बोलिंक प्रीव्यू के नाम से ये ऐड करता है एक बार। देखिए ये टर्बोलिंक प्रोग्रेस बार, टर्बोलिंक प्रोग्रेस बार, सो टर्बोलिंक प्रोग्रेस बार ये इसको ऐड करता है। सो इट मीन्स अगर app.blade.php के अंदर मैं यहाँ पर डॉट टर्बो लिंक्स डैश क्या था, प्रोग्रेस बार डैश प्रोग्रेस डैश बार, तो इसको अगर मैं स्टाइल करूँ बैकग्राउंड कलर, आई थिंक मैं इसको रेड दे देता हूँ, सेव करूँगा, वापस आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एटलीस्ट वी आर डूइंग एंड वी आर लर्निंग समथिंग। सो अबाउट पे अब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, इसका अब हाँ, अब देखिए ऊपर आपको बार नज़र आ रही होगी रेड कलर में। सो ये अब मैंने कलर चेंज किया है यहाँ से डॉट टर्बोलिंक्स डैश प्रोग्रेस बार को। तो ये थोड़ा सा स्टाइलिंग है, किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। 30 मिनट प्लस का आई थिंक ये वीडियो ट्यूटोरियल हो चुका है, एंड होपफुली आप इसको एंड तक, अब अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इट मीन्स आपने इसको एंड तक देख लिया है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।